समय रहते अपने आप को बेहतर बना लेना चाहिए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। आज की यह वीडियो अध्यात्म के बारे में नहीं है। आज यह वीडियो एक आम इंसान के बारे में है जो दुखी और परेशान है, क्योंकि वह जो चाहता है उसे मिलता नहीं है। उससे कम मेहनत करने वाले लोग उससे आगे निकल जाते हैं और वह बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाता है। जब वह उन लोगों को अपने से आगे निकलते हुए देखता है जो उसी से सीखकर उससे आगे निकल गए हैं, तब वह गहरे दुख में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हर किसी का एक समय होता है और यह सबके साथ होता है, जब हर कोई अपनी उच्चतम शिखर पर होता है। जितनी जिसकी योग्यता है वह उतने ऊंचे बिंदु पर होता है, पर जैसे ही हम अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचते हैं वैसे ही हम नीचे की ओर यात्रा करने लगते हैं। तब यह समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दूसरे ऐसा क्या कर रहे हैं जो वह नहीं कर रहा। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा व्यापारी था। उस समय वह अपने उच्च शिखर पर था। हर कोई उसे अपना गुरु मानता था। सब उससे अपने व्यापार के लिए सलाह लेने आते थे। व्यापार करने की उसकी नीति पर बहुत सारे लोग चलने लगे। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जब उससे सीखने वाले, उसे देखकर व्यापार करने वाले उससे बहुत आगे निकल गए और वह अपने उच्च शिखर से नीचे गिरने लगा। अब लोगों ने उसे पूछना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसके व्यापार में उसे नुकसान होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वापस उस शिखर पर पहुंचने के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारे। उसने जादू, टोने, टोटके का भी सहारा लिया, यज्ञ और हवन भी कराए, दान और दक्षिणा भी दी। सिद्ध पुरुषों के पास गया कि उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए, परंतु कुछ नहीं हो रहा था। सब बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने गुरु के बारे में सुना। वह गुरु सभी के दुखों का कारण बता देते हैं और उसका समाधान कर देते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक समय था जब मैं अपने व्यापार में सबसे ऊपर था। लोगों ने मुझे देखा, मुझसे सीखा और वह अब मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं और मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। लगभग बर्बाद सा ही हो गया हूँ। मैं सब कुछ कर कर देख चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। गुरु के पास एक भारी हथौड़ा था। गुरु ने उस हथौड़े को उठाया और उस व्यक्ति को साथ लेकर एक मार्ग पर चल पड़े। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गुरु ने उन बच्चों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, यह जो हथौड़ा है, इस हथौड़े को जो कोई भी उठा लेगा मैं उसे मिठाई दूंगा। बच्चे के करके आने लगे और उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करने लगे, पर किसी से वह हथौड़ा हिला भी नहीं। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह क्या आप इनके साथ मजाक कर रहे हैं? भला इतना भारी हथौड़ा इन छोटे बच्चों के हाथों से कैसे उठ पाएगा? यह कितनी भी कोशिश कर लें इसे ना उठा सकेंगे। गुरु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, आगे चलते हैं। गुरु और वह व्यक्ति आगे बढ़ गए। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। गुरु उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उससे कहा, क्या आप मेरे इस हथौड़े को उठा सकते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने उस हथौड़े को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे थोड़ा सा भी हिला ना सका। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? भला इतना भारी हथौड़ा एक वृद्ध व्यक्ति कैसे उठा सकेगा? इसे तो कोई जवान व्यक्ति ही उठा सकता है। गुरु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तो चलो किसी जवान आदमी को ढूंढ लेते हैं। गुरु और वह व्यक्ति आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक जवान व्यक्ति दिखाई दिया। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम मेरा यह भारी भरकम हथौड़ा उठा सकते हो? जवान व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अभी उठा देता हूँ।
यह कहकर उस जवान व्यक्ति ने वह हथौड़ा बड़ी आसानी से उठा लिया। यह देखकर उस व्यापारी व्यक्ति ने कहा, देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना, कोई भी जवान व्यक्ति हथौड़े को आसानी से उठा सकता है, और आप बच्चों से और बूढ़ों से इस हथौड़े को उठवा रहे थे। गुरु मुस्कुराए और कहा, अब इस बात को तुम समझो, इस दुनिया का, इस प्रकृति का एक नियम है। हर चीज अपनी योग्यता के अनुसार अपने शिखर पर पहुंच जाती है और उस शिखर से वापस नीचे आती है। यह एक साधारण नियम है जो हर किसी पर लागू होता है। एक बच्चा जिसमें ज्यादा शक्ति नहीं है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी योग्यता के अनुसार जवानी में शक्ति को प्राप्त करता है। वह अपनी शक्ति के उच्चतम शिखर तक जाता है, फिर वह उस उच्च शिखर से नीचे की ओर गिरना शुरू होता है और गिरते गिरते बुढ़ापे तक पहुंचता है, जहां फिर से वह शक्तिहीन हो जाता है। और यह नियम हर चीज में लागू होता है, चाहे व्यापार हो या जिंदगी, सुख हो या दुख, सभी अपने उच्च शिखर तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जिन लोगों को तुम कहते हो कि उन्होंने तुमसे सीखा, वास्तव में उन्होंने जो तुमसे सीखा उससे ज्यादा योग्यता उनमें पहले से ही थी। तुमसे बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, व्यापार किया होगा, पर हर कोई तो उनमें से ऊपर नहीं आया होगा, क्योंकि यही उनका उच्च शिखर था, उच्च योग्यता थी। और कुछ व्यक्ति तुमसे अधिक आगे निकल गए होंगे, यही उनका उच्च शिखर है, उनकी योग्यता है। हर कोई नीचे अवश्य आता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, तो क्या मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए और मैं यह मानकर बैठ जाऊं कि यह प्रकृति का नियम है और कुछ नहीं हो सकता? गुरु उस व्यक्ति को लेकर उस मार्ग पर और आगे बढ़े। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। गुरु ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, क्या आप मेरा यह भारी भरकम हथौड़ा उठा सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे उठा सकता हूं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप फिर से गलती कर रहे हैं। कोई जवान ही इस हथौड़े को उठा सकता है, यह बूढ़ा व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा, क्या ताकत सिर्फ जवान के पास होती है, बूढ़ों के पास नहीं होती? मेरे शरीर में किसी भी जवान व्यक्ति से ज्यादा फुर्ती और ताकत है। यह कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने वह हथौड़ा बहुत आसानी से उठा लिया। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लेकिन आपके नियम का क्या हुआ? आप कह रहे थे कि हर कोई अपनी उच्च शिखर पर पहुंचता है। यह बूढ़ा व्यक्ति जवानी में अपने उच्च शिखर पर पहुंच चुका, पर अभी भी यह कैसे इस हथौड़े को उठा सकता है? गुरु ने कहा, नियम तो यही है कि जो चीज ऊपर जाती है वह नीचे अवश्य आती है, परंतु जो समय के साथ अपने आप को बदलता जाता है वह अधिक से अधिक समय तक शिखर पर रह सकता है, या फिर वह जब नीचे आता है तो फिर से शिखर पर पहुंच सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पुत्र, गुरुदेव ठीक कहते हैं। जवानी में मुझ में बहुत शक्ति थी, मैं बहुत खाता था और व्यायाम करता था, मैं एक पहलवान था, पर उम्र ने धीरे धीरे मेरी शक्ति को समाप्त कर दिया। नई नई उम्र के लड़के मुझे हरा देते थे। तब मुझे समझ में आया कि मुझे समय के साथ अपने आप को बदलना है। मैंने अपने शरीर के अनुरूप खाना पीना शुरू किया, अपने व्यायाम की विधि को बदला, ऐसी तरकीबें निकाली जिससे कम से कम शक्ति का इस्तेमाल हो सके और बिना थके मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकूं। समय समय पर अपने शरीर और समय के अनुरूप मैं अपनी जीवन शैली और कला को निखारता चला गया। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने उच्च शिखर पर वापस पहुंच सकता है, परंतु उसे समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलता, उस पर प्रकृति का नियम पूरी तरह से लागू हो जाता है। वह केवल एक बार ही अपनी उच्चतम योग्यता तक पहुंच सकता है और वापस फिर नहीं उठ पाता, परंतु जो समय के साथ अपने आप को बदलते जाता है वह नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की ओर उठ सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया। उस व्यक्ति ने अपनी गलती को समझा,
बिना घबराए और बिना यह सोचे कि उसे ऊपर जाना है, वह और बेहतर तरीके से कार्य करने लगा। उसने समय के अनुरूप अपने कार्य करने की प्रणाली को बदला और एक बार फिर से वह अपने व्यापार के उच्च शिखर तक पहुंचा। हम सबके जीवन में एक खास चीज है, वह है समय। चाहे कोई चलना चाहता हो या नहीं चलना चाहता हो, हर किसी को समय अपने साथ खींच कर ले जाता है। परंतु जो जबरदस्ती समय द्वारा खींचे जाते हैं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और जो समय के साथ खुद को बदलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं वह हमेशा समय की धारा में तैरते हुए जाते हैं, ना कि डूबते हुए। इसलिए हमेशा समय के अनुरूप अपने आप को बदलते रहना चाहिए। चाहे धर्म हो या कर्म, सब में समय के अनुरूप परिवर्तन होना आवश्यक है।